नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिन करीम अम्मा बाद वअवानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा व अमला या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। आज मैं आपको सूरह अल-हक़्क़ा की फ़जीलत और उसके बेनिफिट्स के बारे में बताऊंगी। यह सूरत कुरान की तरतीब में 69 नंबर पर है, 69 नंबर पर। यह मक्की सूरत है, यानी हिजरत मदीना से पहले नाजिल हुई थी। इसका नाम अल-हक़्क़ा इसलिए रखा गया, इसकी पहली आयत में अल-हक़्क़ा का लफ्ज़ है। अल-हक़्क़ा के मायने वो हकीकत जो होकर रहेगी। तो ये क़यामत के बारे में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, अल-हक़्क़ा वो हकीकत है जो होकर रहेगी। मज़ीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, शहनाज मकसूद चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें। वमा अदराका मल हक़्क़ा, और तुम्हें क्या मालूम वह हकीकत क्या है जो होकर रहेगी, मतलब वो क़यामत है। क़यामत के बारे में अल्लाह ताला इसमें ज़िक्र फरमाया। इस सूरत में अल्लाह तबारक व ताला ने सदाक़त कुरान का दावा किया है, यानी कुरान पाक की सच्चाई बताई। ये एक ऐसा सच्चा कलाम है, इसके अंदर कौल का ज़िक्र है और वो कौल ख़ुद कुरान करीम है। इस सूरत में फरमाया इन्नहु लक़ौलुन रसूलुन करीम, बेशक ये कुरान पाक रसूल करीम का कौल है, उनका कलाम है जो अल्लाह ताला ने उनके सीने पर उतारा और उनकी ज़बान से बयान करते हैं। वमा हुआ बेक़ौल शाइर, ये किसी शायर का कौल नहीं है। क़लीलन मा तुमिनून, बहुत ऐसे कम लोग हैं जो इस पर ईमान लाते हैं। ये किसी शायराना कलाम नहीं है, बल्कि ये खुदा का रब्बानी कलाम है जो सरकार दो आलम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने मुनव्वर पर उतरता है। इससे पहले सूरह कलम में अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत को बयान किया था और इसमें अल्लाह ताला ने कुफ़ार व मुशरिकीन की ज़िल्लत को बयान किया है, क्योंकि ज़ाहिर है जिसने अल्लाह की कुदरत को ना पहचाना, नबी की अज़मत को ना जाना, तो उनकी सज़ा क्या है। इसका समरा ज़िल्लत है। कुफ़ार की रुसवाई और ज़िल्लत का इसके अंदर बयान है कि आद और समूद जो कौमें थीं कैसे तहस नहस की गईं। गोया तस्किया किया गया कि पहले की कौमों को कैसे तबाह व बर्बाद किया गया। इन वाक़यात की तरफ इसमें इशारा किया गया है। इसमें उनकी ज़िल्लत बताई है कि दुनिया में क्यों रुसवा हुए और अल्लाह के अज़ाब में पकड़े गए, और आखिरत में जहन्नुम की हौलनाकी वो हमेशा की होगी। कल क़यामत में कहा जाएगा इनको पकड़ो और उनको तोक़ पहना दो और जहन्नुम के अंदर झोंक दो। ये ज़िल्लत आमीज़ रवैया उनके साथ आखिरत में इख्तियार किया जाएगा। इसी हकीकत को वाज़े किया कि ये कुरान जो है ये सादिक है, ये सच्चा कलाम है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तुम्हें पेश कर रहे हैं, ये कोई शायराना कलाम नहीं है। इसकी हकीकत को जानो। ये हकीकत इस सूरत में बयान की गई है। इसके बेनिफिट्स हैं, बच्चों की ज़िद और चिड़चिड़ापन दूर करने के लिए इस सूरत में बड़ी तासीर है। अगर कोई बच्चा बहुत ज़्यादा रोता है, बाज़ बच्चे बहुत ज़्यादा रोते हैं, ज़िद्दी होते हैं, पता ही नहीं चलता क्यों रो रहे हैं। बाज़ औक़ात बातिनी बेचैनी होती है। अगर बच्चा बहुत रोता है तो उसके लिए सूरह अल-हक़्क़ा में बड़ी तासीर है। इस सूरत की तिलावत करके उसके दोनों कानों में ज़ोर ज़ोर से 3 मरतबा फूकें और फिर पानी पर दम कर कर वो पानी भी उसे पिलाएं, तो बहुत रोने वाला बच्चा पुरसुकून नींद सो जाएगा। अगर किसी बच्चे या बड़े को आसेब की लपेट हो गई है, झपटे में आ गया है आसेब की वजह से, या कोई साया वगैरह हो गया है, या जिन्नात के असरात हो गए हैं, अजीब बावला सा हो गया है, उसके लिए सूरह अल-हक़्क़ा तिलावत करके पानी पर दम कर कर उस पर पानी के छींटे मारे जाएं।
اور آدھا کپ پانی دم کر کر اسے پلایا جائے۔ 3 دن مسلسل کر لیں، 3 دن میں افاقہ ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ اگر کوئی دشمن ایسا ہے جو پیچھا ہی نہیں چھوڑتا، وہ ہر طرح آپ کو ستاتا ہے، آپ ہر طرح کے وار آپ پر کرتا ہے، اس کے لیے اس سورت کو 3 مرتبہ روزانہ تلاوت کر کر دعا کریں، یا اللہ اس دشمن سے پیچھا چھوٹ جائے، تو اللہ تعالیٰ اسے ایسی مصیبتوں میں مبتلا کرے گا، وہ اپنے آپ میں لگ جائے گا اور آپ کی طرف سے اس کا دماغ بالکل ہٹ جائے گا۔ اس کو اتنی الجھنیں اور اتنی گردشیں اس کی زندگی میں آ جائیں گی کہ وہ انہیں ہی سلجھانے میں لگ جائے گا۔ اگر کوئی شدید دشمنی پر ہے تو ہفتے کے روز فجر کے بعد 21 مرتبہ اس کی تلاوت کر کے دشمن کے لیے اللہ سے دعا مانگے، یا اللہ اس دشمن کو نیست و نابود کر دے۔ تو وہ دشمن جیل خانے میں ہوگا، لیکن یہ بات یاد رہیں، جائز مقصد کے لیے یہ عمل کیا جائے، ناجائز مقصد کے لیے یا کوئی ذاتی اناد نہ ہو، جائز مقصد کے لیے کیا جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔